अरेस्ट से जुड़ी खबरें आजकल लगातार आपको सुनने को मिल रही होगी, जिसमें लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। आए दिन किसी न किसी के साथ ऐसे स्कैम की खबरें सामने आती रही हैं। अब इस गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में चर्चा की है। 27 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में लोगों को विस्तार से समझाया है। पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों में देशवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने ये भी बताया कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। उन्होंने इससे बचने के लिए एक मंत्र भी दिया कि रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। पीएम ने बताया कि जांच एजेंसियां इस मुद्दे से निपटने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसके साथ ही कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया यानी CERT ने भी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट एक ऑनलाइन स्कैम है। ऐसे मामलों में डरे नहीं, किसी भी दबाव में आकर पैसे ट्रांसफर ना करें। ऐसे में इस डिजिटल युग के समय में जहां हर काम आप डिजिटली हैंडल करने लगे हैं, वहां आपको इससे जुड़ी डिजिटल खतरों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। ऐसे में आपको बताते हैं कि ये डिजिटल स्कैम है क्या और पीएम मोदी ने इससे बचने के लिए कौन कौन से उपाय बताए हैं। दरअसल देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग आसानी से लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। कई लोग इसमें फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं। हालांकि पुलिस और सरकार की ओर से लगातार डिजिटल अरेस्ट से बचने को लेकर कई सुझाव सामने आते रहते हैं, फिर भी इन मामलों में लगाम लगती नहीं दिख रही। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को इस संबंध में आगाह किया है। उन्होंने एक वीडियो क्लिप के जरिए बताया कि कैसे साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को ठगते हैं। पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 115वें संस्करण में लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाले धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया है। उन्होंने लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस अपराध में शामिल लोग समाज के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ धोखाधड़ी है, छल है, झूठ है, अपराधियों का गिरोह है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऑडियो सुनाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह कैसे काम करते हैं, इसके बारे में भी सचेत किया है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी CBI, कभी नारकोटिक्स, कभी RBI, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब झूठा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे, फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा, वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने इस दौरान डिजिटल अरेस्ट से सुरक्षित रहने के लिए इन 3 चरणों का पालन करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कॉल या वीडियो कॉल आए तो रुकें, सोचें, तब कार्रवाई करें। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें। सबसे पहले शांत रहें और घबराएं नहीं। हो सके तो रिकॉर्ड करें या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें। दूसरा, याद रखें कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऐसे आपको फोन या ऑनलाइन धमकी नहीं देगी। तीसरा, राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन से जुड़ने के लिए 1930 पर कॉल करके कार्रवाई करें। साथ ही दिए गए लिंक पर रिपोर्ट करें। परिवार के सदस्यों और पुलिस को भी ऐसे अपराध की जानकारी दें। इस मामले में जुड़े सबूत सुरक्षित रखें। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या। दरअसल ये एक नई तरह की धोखाधड़ी है, जिसमें पीड़ित से वीडियो कॉल पर संपर्क किया जाता है। उन्हें धमकाकर या लालच देकर घंटों या दिनों तक
कैमरे के सामने रखा जाता है। आमतौर पर रिटायर्ड या काम कर रहे पेशेवरों को इसका निशाना बनाया जाता है, क्योंकि उनके बचत खातों में अच्छी खासी रकम होती है और वे तकनीकी रूप से इतने अपडेटेड नहीं होते। कई बार डिजिटल अरेस्ट में किसी शख्स को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है कि वो सरकारी एजेंसी के माध्यम से अरेस्ट हो गया है, उसे पेनाल्टी या जुर्माना देना होगा। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून में नहीं है, लेकिन अपराधियों के इस तरह के बढ़ते अपराध की वजह से इसका उद्भव हुआ है। पिछले 3 महीने में दिल्ली एनसीआर में 600 मामले ऐसे आए हैं जिनमें 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इसके अलावा कई सारे अनरिपोर्टेड मामले होते हैं। कई ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें ठगी करने की कोशिश करने वाले सफल नहीं हो पाते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं है कि सरकार या पुलिस विभाग एक दिशा में कदम नहीं उठा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, केस भी दर्ज हो रहे हैं, नंबर ट्रेस किए जा रहे हैं, नंबरों को ब्लॉक किया जा रहा है। साथ ही कईयों की अब तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है और पैसे रिकवर भी किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक्शन हो रहा है उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर फ्रॉड करने वाले लोग लोगों को ठग रहे हैं और ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, जिससे खुद को आप ऐसे डिजिटल स्कैम से बचा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।